चाहूंगा कि पिछले लगभग 4-5 दिनों से आबकारी विभाग में गड़बड़ियों को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो जवाब दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं शिक्षा नीति को लेकर के। सर, ये तो आम आदमी समझता है ना कि भाई शिक्षा नीति जो विभाग है वो अलग है, आबकारी विभाग जो है अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिनिस्टर भले ही एक हो, तो मिक्सअप क्यों किया जा रहा है? देखिए, कोई मिक्सअप नहीं है, दोनों चीजों के बराबर अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली चीज तो यह है कि जो सवाल है या जो चार्जेस है वो चार्जेस कौन लगा रहा है? चार्जेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी या सीबीआई की कांस्टेबल है या सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की नौकरी करती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो तो कहीं पर किसी एजेंसी ने तो अभी तक लगाए नहीं है। कोई कागज आप मुझे दिखाइए जिस पे लिखा हो कि 144 करोड़, 30 करोड़, लाइसेंसिंग में ये घोटाला, इस नीति में वो घोटाला, कोई किसी जगह पे कोई चार्ज फ्रेम्ड हो तो आप बताइए मुझे। सीबीआई को क्या मिला? पहले आपने बोला 500,000 करोड़ का घोटाला है, फिर बोला 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कल तो कुछ एक आधे एमपी जो है, गोली मारो मंत्री जो है, वो कह रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। रिकवरी तो 1 रुपए की भी नहीं हुई। 31 जगह पर छापे मारे गए, रुपया 1 नहीं मिला। नहीं तो सिसोदिया जी से बोलते कि भैया अपना लैपटॉप और मोबाइल हमारे ऑफिस में जमा कर जाओ, तो 14 घंटे का तमाशा तो ना होता कम से कम, ईडी के दायरे में आ जाए। और एक बाकी रह गई इनकम टैक्स की है, उसे भी बुला ले, साथ में लगा ले एक साथ, लेकिन किस्सा निपट जाए, सारी कुछ स्थिति जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी बलात्कारी जनता पार्टी या भारत जलाओ पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो जो विपक्ष होगा उसके खिलाफ 2024 में ताल ठोक के लड़ेंगे। सर, 2024 की बात भी कर लेंगे, उससे पहले तो दिल्ली की जो लड़ाई है उसकी बात कर लेते हैं। और मैं जानना चाहूंगा सिरसा साहब आपसे कि भाई देखिए, ये तो बहुत कॉमन आरोप हो गया आम आदमी पार्टी का कि आप गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक क्षमता से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए आप ये राजनीतिक आक्षेप लगा रहे हैं। हमेशा ही कहते हैं, जब वो गोवा गए थे तब भी कह रहे थे, जब उत्तराखंड गए थे तब भी वो कह रहे थे, जब वो यूपी गए थे तब भी कह रहे थे, और 2014 के चुनाव भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़कर देखा था। तो 2024 का भी लड़े, किसने उनको मना किया? लेकिन विषय तो आज ये है, सब कुछ बोलेंगे लेकिन शराब नीति पे नहीं बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 2.5% जो कमीशन थी, जो पिछले 15, 20, 50 साल से लिकर का काम जब से दिल्ली में हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी को अचानक उसको 12% क्यों करना पड़ा जी? और जिनको 12% कमीशन दी गई, क्या उनसे को ऑप्शन कराई गई? नहीं। क्या उनकी को लॉटरी से काम दिए गए? नहीं। फिर किसने दिया? मनीष सिसोदिया जी ने तय किया कि मुझे अमन ढल अच्छा लगता है ब्रांडको वाला, इसको काम दे दो। ठीक है, दे दिया। अब मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको 12% प्रॉफिट दे दो। क्या देश में आप मुझे एक बिजनेस और बता सकते हैं जहाँ पे सरकार ने ये तय किया हो कि आपको 12% फिक्स प्रॉफिट मिलेगा? एक और काम बता सकते हैं देश में? दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कहते थे कि दिल्ली की सबसे अच्छी पॉलिसी है, इससे 9,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। ये कैसा घोटाला है जिसमें सरकार को फायदा हो रहा है? जब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी, तो तुरंत से मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोले कि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, ये एक्साइज का बहुत बड़ा घोटाला है। एक्साइज घोटाले से 3500 करोड़ रुपया दिल्ली का राजस्व का नुकसान हो गया है, क्योंकि एलजी ने कागज 48 घंटे पहले बदल दिए थे। 1 साल से तो इनको पता नहीं था। जब एलजी ने ऑर्डर कर दिया कि मुकदमा दर्ज होगा, तो अचानक से मनीष सिसोदिया जी जागते हैं और बताते हैं कि 48 घंटे एक्साइज पॉलिसी को लागू करने से पहले, मतलब आज से 1 साल पहले के 48 घंटे पहले एलजी ने ये क्लॉज लिख दी थी, इसलिए 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये अल्फाज हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब विषय ये उठता है, आपकी एक्साइज पॉलिसी में लिखा था कि जो आदमी होलसेल का काम करेगा वो रिटेल का नहीं करेगा, वो मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, मतलब तीनों काम अलग अलग लोग करेंगे। लेकिन यहाँ तीनों काम एक ही आदमी कर रहा है, तो उसके लिए आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने जवाब नहीं दिया।
सर वो तो 2.5% जवाब से नहीं दिया उन लोगों ने, तो हम उम्मीद करते हैं कि रवि श्रीवास्तव चर्चा के दौरान इसका जवाब जरूर देंगे।